दोस्तों जरा सोचिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, खिड़की से बाहर चमकते शहर दिख रहे हैं। अचानक एक जोरदार झटका, लाइट्स बंद, चीखें गूंजने लगती हैं और फिर सब कुछ थम जाता है। आसमान जो सपनों की उड़ान का प्रतीक है, कभी कभी त्रासदी का गवाह भी बन जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास की उन 10 हवाई दुर्घटनाओं की कहानी में, जिन्होंने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि लाखों दिलों को तोड़ा। ये कहानियां सिर्फ हादसों की नहीं है, ये हैं हिम्मत की, हार की और उन सबकों की जो इन त्रासदियों से हमने सीखा। तो तैयार हैं इस इमोशनल और शॉकिंग जर्नी के लिए? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 1996 चरखी दादरी मिड एयर टक्कर। 12 नवंबर 1996, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी का आसमान, रात का सन्नाटा। अचानक एक भयानक धमाका। सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-7 6 आसमान में आपस में टकरा गए। आग का एक विशाल गोला बनकर दोनों विमान जमीन की ओर गिरे। 349 लोग, मासूम बच्चे, सपने देखने वाले जवान और परिवार का सहारा बने बुजुर्ग, सब इस त्रासदी में हमेशा के लिए खो गए। कोई नहीं बचा। जरा सोचिए उस माँ का दर्द जो अपने बच्चों को गले लगाने का इंतजार कर रही थी, या उस पिता का जो अपने बेटे की शादी के लिए घर लौट रहा था, लेकिन उनके सपने आसमान में ही जलकर राख हो गए। जांच में पता चला कि कजाक पायलट ने गलत ऊंचाई पर उड़ान भरी। भाषा की दिक्कतों ने हालात को और बिगाड़ दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चीख रहे थे, लेकिन पायलट समझ नहीं पाए। एक छोटी सी गलती और सैकड़ों जिंदगियां खत्म। इस हादसे ने दुनिया को हिला दिया। भारत ने तुरंत TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को हर विमान में अनिवार्य कर दिया। इसने भविष्य में कई जिंदगियां बचाई, लेकिन उन परिवारों का क्या जो अपने अपनों को खो चुके थे? उनकी आंखों का आंसू आज भी सवाल पूछता है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? चरखी दादरी की ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि आसमान में हर सेकंड कितना कीमती है। चलिए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, एयर इंडिया फ्लाइट 855, 1 जनवरी 1978। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, लेकिन बॉम्बे अब मुंबई के लिए वो रात एक बुरे सपने में बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 855, जिसे एम्परर अशोका कहा जाता था, दुबई के लिए जाती थी। टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही अरब सागर में जा गिरी। 213 लोग जो अपने सपनों की उड़ान पर थे, हमेशा के लिए खामोश हो गए। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जो नए साल की शुरुआत करने जा रहा था। एक पिता अपने बेटे की शादी के लिए दुबई में सौदा पक्का करने जा रहा था। एक स्टूडेंट अपने पहले इंटर्नशिप के लिए उत्साहित था, लेकिन उनकी कहानियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जांच में पता चला कि पायलट ने विमान के इंस्ट्रूमेंट्स की गड़बड़ी को नजरअंदाज किया। उन्होंने गलत दिशा में विमान को मोड़ा और वो समुद्र में जा गिरा। इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या हमारी उड़ानें सचमुच सुरक्षित हैं? इस त्रासदी से एक बड़ी सीख मिली। पायलट प्रशिक्षण को और सख्त किया गया, इंस्ट्रूमेंट्स की जांच को मजबूत किया गया। लेकिन उन 213 लोगों का क्या? उनकी यादें आज भी अरब सागर की लहरों में कहीं तैरती हैं। चलिए अब तीसरी कहानी की ओर। नंबर 3, एयर इंडिया फ्लाइट 171। अहमदाबाद का एक आम दिन, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त, लेकिन दोपहर 3:30 पर शहर एक भयानक त्रासदी का गवाह बना। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरी। 241 यात्री और 38 जमीन पर मौजूद लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल जिंदा बचा। जरा सोचिए उस माँ का दर्द जो अपने बेटे को लंदन पढ़ने भेज रही थी, या उन मेडिकल स्टूडेंट्स की जो हॉस्टल में अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। एक पल में सब खत्म। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान ने अचानक पावर और थ्रस्ट खो दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी गलती? जांच अभी चल रही है, लेकिन अहमदाबाद के लोग आज भी उस दिन की चीखों को नहीं भूल पाए। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों बल्कि पूरे शहर को तोड़ दिया। एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, उसकी किताबें मलबे में दब गईं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी एडवांस्ड हो, सावधानी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, 22 मई 2010 सुबह के 6 बजे दुबई से मैंगलोर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। विमान एक पहाड़ी से टकराया और आग का गोला बन गया। 158 लोग मारे गए, सिर्फ 8 लोग बचे, वो भी गंभीर चोटों के साथ। जरा उस यात्री के बारे में सोचिए जो अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित था, या उस फर्स्ट ऑफिसर की जिसने बार बार कैप्टन को चेतावनी दी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। जांच में पता चला कि कैप्टन ने अस्थिर अप्रोच को जारी रखा। वो थके हुए थे और शायद उनका ध्यान भटक गया।
एक छोटी सी गलती ने 150 जिंदगियां छीन ली। मैंगलोर क्रैश, 158 मरे। इस हादसे ने भारत के टेबल टॉप रनवेज की खतरनाक स्थिति को उजागर किया। एक सर्वाइवर ने बताया कि उसने खिड़की से आग की लपटें देखी और सोचा कि अब सब खत्म, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया। इस त्रासदी ने पायलटों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन और रनवे सेफ्टी के लिए नए नियम बनाए। मैंगलोर की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए अब अगली कहानी की ओर। नंबर 5, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440, 24 मई 1973, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात का समय था और इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 जो मद्रास से दिल्ली आ रही थी, लैंडिंग के दौरान एक खेत में जा गिरी। विमान में आग लग गई और 48 लोग मारे गए, कोई नहीं बचा। परिवार हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा है। जरा उस बहन के बारे में सोचिए जो अपने भाई को लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। उसने भाई के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई थी। उसने सोचा था कि वो रात को साथ में डिनर करेंगे, लेकिन उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। जांच में पता चला कि पायलट ने लैंडिंग के दौरान गलत अप्रोच लिया। रात के अंधेरे और खराब दृश्यता ने हालात को और बिगाड़ दिया। विमान रनवे से पहले ही जमीन से टकरा गया और आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इंडियन एयरलाइंस क्रैश, 48 मरे। इस हादसे ने भारत में रात के समय लैंडिंग प्रक्रियाओं को और सख्त करने की जरूरत बताई, लेकिन उन 48 लोगों की कहानियां अधूरी रह गईं। उनके परिवारों के लिए वो रात आज भी एक बुरा सपना है। चलिए अब अगली कहानी की ओर। नंबर 6, अलिटालिया फ्लाइट 771, 7 जुलाई 1962, सिडनी से रोम जा रही अलिटालिया की फ्लाइट 771 मुंबई के पास एक पहाड़ी से टकरा गई। 94 लोग जो अपने परिवारों से मिलने या नई शुरुआत करने जा रहे थे, इस हादसे में मारे गए। जरा उस बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जो अपने नए वेंचर की शुरुआत करने जा रहा था। उसने अपने बच्चों को वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा था ये ट्रिप मेरे लिए गेम चेंजर होगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। जांच में पता चला कि पायलट ने नेविगेशन में गलती की। उन्होंने विमान को गलत ऊंचाई पर ले लिया और वो पहाड़ी से जा टकराया। अलिटालिया क्रैश, 94 मरे। इस हादसे ने नेविगेशन सिस्टम्स को और सटीक करने की जरूरत बताई। भारत ने अपने रडार सिस्टम्स को अपग्रेड किया और पायलटों को बेहतर ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उन 94 लोगों की कहानियां अधूरी रह गई। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। चलिए अब अगली कहानी की ओर। नंबर 7, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 705, 14 फरवरी 1990, वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन। लेकिन बेंगलोर के लिए वो दिन एक त्रासदी बन गया। मुंबई से बेंगलोर जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 705 लैंडिंग के दौरान एक गोल्फ कोर्स में जा गिरी। 92 लोगों की मौत हुई और 54 लोग घायल हुए, जिसके पास एक फूलों का गुलदस्ता है। जरा उस कपल के बारे में सोचिए जो वैलेंटाइन डे मनाने बेंगलोर जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था ये वैलेंटाइन स्पेशल होगा, लेकिन उनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। जांच में पता चला कि पायलट ने गलत डिसेंट मोड चुना। विमान जमीन से टकराया और आग ने सब कुछ निगल लिया। इस हादसे ने विमान डिजाइन और पायलट ट्रेनिंग में सुधारों को प्रेरित किया। नए ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाए गए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हो। लेकिन उन 99 लोगों का क्या? उनके परिवारों के लिए वैलेंटाइन डे अब सिर्फ दर्द का दिन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को कभी टालना नहीं चाहिए। चलिए अब अगली त्रासदी की ओर। 8वीं, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471, 14 जून 1962, बैंकॉक से नई दिल्ली जा रही जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 471 लैंडिंग के दौरान यमुना नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 86 यात्री और 4 जमीन पर मौजूद लोग मारे गए, सिर्फ 3 लोग बचे। जरा उस अभिनेत्री के बारे में सोचिए जो अपने करियर के चरम पर थी। वो दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन के लिए जा रही थी। उसने अपने फैंस से कहा था मैं जल्दी वापस आऊंगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। जांच में कारण पर विवाद हुआ। जापान ने गलत ग्लाइड स्लोप सिग्नल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भारत ने पायलट की गलती को। जापान एयरलाइंस क्रैश, 86 मरे। इस हादसे ने लैंडिंग सिस्टम्स को बेहतर करने की जरूरत बताई। भारत ने अपने एयरपोर्ट्स पर नए ग्लाइड स्लोप सिस्टम्स लगाए, लेकिन उन 86 लोगों की कहानियां अधूरी रह गईं। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि सच कभी कभी छिपा रहता है। चलिए अब अगली कहानी की ओर। नंबर 9, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257, 16 अगस्त 1991, कोलकाता से इम्फाल जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 डिसेंट के दौरान एक पहाड़ी से टकरा गई। 69 लोग, जिनमें मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल थे, मारे गए। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था। वो इम्फाल में एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा था मैं तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा, लेकिन उनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। जांच में पता चला कि पायलट ने अप्रोच प्रोसीजर का पालन नहीं किया।
वो गलत ऊंचाई पर थे और पहाड़ी से टकरा गए। इस हादसे ने क्रू प्रशिक्षण को और सख्त करने की जरूरत बताई। भारत ने अपने पायलटों को बेहतर नेविगेशन ट्रेनिंग दी, लेकिन उन 69 लोगों का क्या? मणिपुर आज भी उस दिन को याद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियम तोड़ने की कीमत भारी हो सकती है। चलिए अब आखिरी त्रासदी की ओर। नंबर 10, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171, 12 अक्टूबर 1976। बॉम्बे से मद्रास जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 टेक ऑफ के बाद इंजन फेलियर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आग ने विमान को निगल लिया और 95 लोग मारे गए। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जो अपने नए घर की शुरुआत करने जा रहा था। उन्होंने महीनों से प्लानिंग की थी। माँ ने अपने बच्चों से कहा था मद्रास में हमारा नया घर होगा, लेकिन उनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। जांच में पता चला कि इंजन में फैटिग्यू क्रैक था, जिसने आग को भड़काया। इस हादसे ने इंजन रखरखाव को और सख्त करने की जरूरत बताई। भारत ने अपने विमानों की मेंटेनेंस प्रक्रिया को और मजबूत किया, लेकिन उन 95 लोगों की कहानियां अधूरी रह गईं। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ये 10 कहानियां सिर्फ हादसों की नहीं है, ये हैं उन लोगों की जिनके सपने अधूरे रह गए। ये हैं उन परिवारों की जिनके आंसू आज भी नहीं थमे। लेकिन इन त्रासदियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हमारी उड़ानें पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। TCAS, बेहतर ट्रेनिंग और सख्त मेंटेनेंस ने लाखों जिंदगियां बचाई। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं? जिंदगी एक उड़ान की तरह है, हर सेकंड कीमती है। तो अपने अपनों को टाइम दीजिए, सावधानी बरतिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए। अगर आपको ये कहानियां छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। हमारी अगली कहानी तक सुरक्षित रहें और आसमान को देखते रहें।